हे व्यूअर्स, वेलकम बैक। और आज की मूवी का नाम है एलियन वर्सेस प्रेडेटर एवीपी, जो 2004 में रिलीज हुई थी। और इसके डायरेक्टर हैं पॉल डब्ल्यू एस एंडरसन। अब इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन लेके हम क्या करेंगे, तो आते हैं असली मुद्दे पे और बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। अब मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि 2004 में अर्थ पे एक एलियंस की स्पेसशिप अंटार्कटिका में लैंड होती है और अपने हीटिंग डिवाइस से आइस में गहरा होल कर देती है। तभी वेलेंट कॉर्पोरेशन का एक सैटेलाइट उस हीट को डिटेक्ट कर लेता है और उस कंपनी के मालिक को थर्मल इमेजेस से पता चलता है कि अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे एक पिरामिड है। अब पता चलता है कि वेलेंट लंग कैंसर की लास्ट स्टेज पे है और कुछ ही टाइम में मरने वाला है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मरने से पहले वो इस पिरामिड को ढूंढ के इस खोज को अपने नाम रजिस्टर करवा ले। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वेलेंट एक एक्सपर्ट्स की टीम तैयार करने की सोचता है। इस काम के लिए वो अपने असिस्टेंट मैक्सवेल से कहता है, जो कि एक फॉर्मर ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर है। अब नेक्स्ट सीन में लेक्स वुड्स आका एलेक्स नाम की माउंटेनियरिंग गाइड को दिखाते हैं, जो नेपल्स में एक माउंटेन पे हाइकिंग कर रही थी कि तभी उसके पास वेलेंट कॉर्पोरेशन से अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन के लिए फ़ोन आता है। पर वो कहती है कि वो बहुत दूर है और इमीडिएटली नहीं आ पाएगी। पर जैसे ही वो माउंटेन की चोटी पे पहुंचती है, मैक्सवेल पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वो एलेक्स को रिसर्च फंडिंग का ऑफर देता है और एलेक्स उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब मैक्सवेल प्रोफेसर सेबेस्टियन के पास जाता है, जो कि इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट है और वो इजिप्शियन पिरामिड्स के टेम्पल्स पर बनी एंशिएंट कार्विंग्स को पढ़ के ट्रांसलेट कर सकता है। मैक्सवेल सेबेस्टियन और उसके असिस्टेंट थॉमस को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। अब सभी को एक हेलीकॉप्टर से अंटार्कटिका ले जाया जाता है, जहां रास्ते में एलेक्स की मुलाकात ग्रेमे मिलर नाम के आदमी से होती है, जो कि एक केमिकल इंजीनियर है और वो इस एक्सपीडिशन का मेन साइंटिस्ट है। अब सभी लोग कुछ ही टाइम में अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं, जहां वो एक पुराने वेलिंग स्टेशन को अपना ठिकाना बनाते हैं। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वेलिंग स्टेशन वो जगह होती है जहां से वेल्स का शिकार करके उनसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे मीट और ऑयल निकाले जाते हैं। वेलिंग स्टेशन पे सभी की वेलेंट से मुलाकात होती है, जो उन्हें आइस के 2000 फुट नीचे एक पिरामिड होने की इंफॉर्मेशन देता है और इस एक्सपेडिशन की कमान वो एलेक्स को देता है। सभी को वहां का नजारा कुछ डरावना सा लगता है कि तभी उन्हें बर्फ में नीचे की तरफ एक खड़ी गुफा नजर आती है। अब टीम के बहुत सारे लोग और वेलेंट एलेक्स को फॉलो करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं और ये गुफा उन्हें सीधा पिरामिड के अंदर ले जाती है। अब सभी आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी एक टीम मेंबर का पैर एक पत्थर पे पड़ता है, जो नीचे धंस जाता है और अननोइंगली उस पिरामिड के सभी ट्रैप्स एंड स्ट्रक्चर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उस जगह के नीचे जीनोमॉर्फ नाम की एलियन क्वीन होती है, जो कि पिरामिड के स्ट्रक्चर्स एक्टिवेट होने से गहरी नींद से जाग जाती है और अंडे देने लगती है। मीनवाइल वहां स्कार, स्केल्टिक और चॉपर नाम के 3 एलियन प्रेडेटर्स आ जाते हैं और वो सरफेस पे वेलेंट के रिमेनिंग टीम मेंबर्स को एक एक करके मार डालते हैं। अब वो तीनों भी पिरामिड में पहुंच जाते हैं। अब दूसरी तरफ सभी लोग सैक्रिफाइस चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जहां की कार्विंग्स देख के सेबेस्टियन बताते हैं कि यहाँ कुछ चुने हुए लोगों को भेजा जाता था, जो कि ईश्वर को अपनी शरीर सैक्रिफाइस कर देते थे। अब आगे बढ़ते हुए सेबेस्टियन एलेक्स, वेलेंट, ग्रैमी और मैक्सवेल और उसके कुछ साथियों को अपने साथ एक और चैम्बर में ले जाता है, जहाँ उसे एक एंशिएंट कैलेंडर मिलता है, जिसे वो प्रेजेंट डेट पे सेट कर देता है। ऐसा करते ही एक बॉक्स खुल जाता है, जिसमें से गन्स जैसे हैवी इंस्ट्रूमेंट्स निकलते हैं, जिन्हें मैक्सवेल और उसके साथी रख लेते हैं। असल में ये प्रेडेटर्स के वेपन्स हैं, जिनसे वो जीनोमॉर्फ्स का शिकार करते हैं। अब ऐसा करते ही वो चैम्बर किसी तिलिस्म की तरह शट डाउन होने लगता है, जिसे वापस खोल पाना ह्यूमंस के लिए तो नामुमकिन है और वो सभी वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सैक्रिफाइस चैम्बर भी अपने आप बंद हो जाता है और टीम के कुछ मेंबर्स भी वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। असल में सैक्रिफाइस चैम्बर वो जगह है जहाँ जीनोमॉर्फ के अंडों में से फेस हगर्स निकल के ह्यूमंस को अपना होस्ट बना लेते हैं और कुछ ही देर में फेस हगर्स चेस्ट बस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ह्यूमंस की छाती फाड़ के बाहर निकल आते हैं और एडल्ट जीनोमॉर्फ्स में तब्दील हो जाते हैं। सैक्रिफाइस चेम्बर में फंसे लोगों के साथ भी यही होता है और वो मारे जाते हैं और जीनोमॉर्फ्स पिरामिड में निकल आते हैं। इधर तीनों प्रेडेटर्स अपने वेपन्स लेने आते हैं, पर उन्हें समझ आ जाता है कि ह्यूमंस उन्हें ले गए हैं, तो वो वेलेंट की टीम पे हमला कर देते हैं। अब इस हमले में मैक्सवेल के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। इसी दौरान पिरामिड की दीवारें फिर से अपनी जगह से हिलने लगती हैं और वो जगह एक भूल भुलैया में कन्वर्ट हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेबेस्टियन, एलेक्स और वेलेंट एक साथ फंस जाते हैं। ग्रैमी एक सोल्जर के साथ फंस जाता है और मैक्सवेल बाहर ही रह जाता है।
अब एलियन प्रेडेटर मैक्सवेल को मार देता है और ग्रैमी और उस सोल्जर को तो जीनोमॉर्फ खा जाते हैं। अब प्रेडेटर्स एलेक्स और सेबेस्टियन पे हमला करते हैं कि तभी जीनोमॉर्फ्स वहां आके 3 में से 2 प्रेडेटर्स को मार देते हैं। एलेक्स और सेबेस्टियन मौके का फायदा उठा के भागने लगते हैं कि बचा हुआ स्कार नाम का प्रेडेटर उनके पीछे लग जाता है। अब वेलन कहता है कि वो आगे नहीं भाग सकता, इसीलिए वो रुक के उस प्रेडेटर को रोकेगा और इसका फायदा उठा के एलेक्स और सेबेस्टियन वहां से बाहर निकल जाएं। अब स्कार वहां आ जाता है और वेलन को उठा लेता है, पर उसे पता चल जाता है कि वेलन तो मरने वाला है, तो वो उसे छोड़ देता है और एलेक्स के पीछे जाने लगता है। पर वेलन प्रेडेटर को रोकने के लिए आग से हमला करता है, पर प्रेडेटर अब उसे मार देता है। अब फिर से पिरामिड की दीवारें खिसकने लगती हैं और एलेक्स और सेबेस्टियन स्कार से बच के एक जगह छुप जाते हैं। अब स्कार पे एक जीनोमॉर्फ हमला करता है, पर वो उसे मार डालता है। फिर जीत की निशानी के तौर पे स्कार अपने फेस पे जीनोमॉर्फ के एसिडिक ब्लड से एक निशान बनाता है। प्रेडेटर्स ये निशान एक वॉरियर की शान के तौर पे बनाते हैं, जिसे वो हंटर्स सिंबल कहते हैं। एलेक्स और सेबेस्टियन ये सब छुप के ऑब्जर्व करते हैं। अब सेबेस्टियन पिरामिड के स्क्रिप्चर्स पढ़ के बताता है कि असल में प्रेडेटर्स अर्थ पे हजारों सालों से आ रहे हैं और उन्होंने ह्यूमंस को पिरामिड्स बनाना सिखाया है और ह्यूमंस प्रेडेटर्स को गॉड्स मानते थे। हर 100 साल पूरा होने पे प्रेडेटर्स राइट ऑफ पैसेज नाम के रिचुअल को करने के लिए अर्थ पे आते हैं, जिसके लिए ह्यूमंस का सैक्रिफाइस दिया जाता है और प्रेडेटर्स के शिकार के लिए जीनोमॉर्फ्स को पैदा किया जाता है। और अगर प्रेडेटर्स उन्हें मारने में नाकामयाब होते हैं तो वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे जीनोमॉर्फ्स के साथ साथ सब कुछ तबाह हो जाता है। अब एलेक्स और सेबेस्टियन को समझ आ जाता है कि उन्हें तो इस रिचुअल में सैक्रिफाइस बनाने के लिए हीट सिग्नल के थ्रू ल्योर किया गया है। एलेक्स कहती है कि प्रेडेटर्स अगर जीनोमॉर्फ्स के पीछे हैं तो वो उन्हें उनके वेपन्स देके शायद बच के निकल पाएंगे, कि तभी एक जीनोमॉर्फ वहां आ जाता है और दोनों बच के भागने लगते हैं। अब भागते भागते एक दरार सामने आ जाती है। सेबेस्टियन तो दूसरी तरफ पहुंच जाता है, पर एलेक्स पहुंच नहीं पाती, लेकिन सेबेस्टियन उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींच के बचा लेता है। लेकिन तभी एक दूसरा जीनोमॉर्फ पीछे से सेबेस्टियन को खींच के ले जाता है। अब स्कार वहां आ जाता है और एलेक्स डरते डरते स्कार का वेपन उसकी तरफ रख देती है। तभी एक जीनोमॉर्फ वहां आके उन पे हमला करता है और एलेक्स हिम्मत करते हुए उस पे उल्टा हमला करती है और उसे मार डालती है। अब और जीनोमॉर्फ स्कार पे हमला करते हैं, लेकिन वेपन मिलते ही स्कार उनको झटके में मार डालता है। अब एलेक्स और स्कार में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और स्कार समझ जाता है कि एलेक्स उसी की साइड है। वो एलेक्स को अपनी जान बचाने के लिए जीनोमॉर्फ के सिर का खोल और पूंछ काट के हथियार के तौर पे दे देता है, जिसे वो अपने हाथ में पहन लेती है। उधर क्वीन जीनोमॉर्फ आजाद हो जाती है और उसके बच्चे पूरे पिरामिड में फैलने लगते हैं। अब एलेक्स सेबेस्टियन को ढूंढ लेती है, पर जीनोमॉर्फ ने उसे भी होस्ट कर लिया था। इससे पहले कि एडल्ट जीनोमॉर्फ सेबेस्टियन की छाती फाड़ के निकले, वो एलेक्स से उसे मार डालने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एलेक्स तरस खा के उसे शूट कर देती है। अब स्कार और एलेक्स चारों तरफ से जीनोमॉर्फ से घिर जाते हैं। स्कार देखता है कि जीनोमॉर्फ्स को मारने का अब एक ही तरीका बचा है और वो ये कि वो पूरे पिरामिड को उड़ा दे। इसीलिए वो अपने हाथ में लगे बॉम्ब को निकाल के पिरामिड में प्लांट कर देता है और एलेक्स के साथ वहां से बाहर भाग आता है। पूरा पिरामिड एक जबरदस्त धमाके के साथ तबाह हो जाता है, जिससे बचे हुए जीनोमॉर्फ्स और एग्स खत्म हो जाते हैं। बाहर आके स्कार एलेक्स के फेस पे जीनोमॉर्फ के एसिडिक ब्लड से वैसा ही निशान बना देता है जैसा कि एक जीनोमॉर्फ हंटर बनाता है। तभी जीनोमॉर्फ क्वीन बर्फ की चादर फाड़ के बाहर आ जाती है और दोनों पर अटैक कर देती है। लड़ाई में वो दोनों पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन एलेक्स जीनोमॉर्फ की पूंछ को एक ह्यूज पानी के टैंक से बांध देती है और जैसे ही वहां की बर्फ टूटती है, जीनोमॉर्फ भी टैंक के साथ साथ ओशियन की तरफ खींचने लगती है। लेकिन गिरते गिरते वो अपनी धार पूंछ को स्कार की छाती के आर पार कर देती है और स्कार बुरी तरह से घायल हो जाता है। क्वीन जीनोमॉर्फ का खात्मा हो जाता है और तभी वहां प्रेडेटर शिप पहुंच जाती है और स्कार को अपने साथ ले जाती है। जाते जाते एक एल्डरली प्रेडेटर एलेक्स के फेस पे हंटर्स सिंबल देखता है और उसे एक स्पेयर गिफ्ट देता है और स्पेसशिप कुछ ही पलों में वहां से गायब हो जाती है और एलेक्स एक स्नो कैट पे बैठ के वहां से बाहर निकल जाती है। अब लास्ट में प्रेडेटर शिप में स्कार की बॉडी को दिखाते हैं, जो कि एक चैम्बर में रखी होती है, कि तभी अचानक से उसकी छाती फाड़ के एक रेड एलियन चेस्ट बस्टर बाहर निकलता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। असल में मरने से पहले क्वीन जीनोमॉर्फ ने स्कार को भी इन्फेक्ट कर दिया था, जिससे एक न्यू फॉर्म ऑफ एलियन ओरिजिनेट हो गया है। तो व्यूवर्स, अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।